एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीशमानिया के बारे में। लीशमानिया भी फाइलम प्रोटोजोआ का एक मेंबर है और इससे भी एक तरीके की डिसीज होती है। तो कॉमनली जितनी भी डिसीजेस लीशमानिया की वजह से होती है उन डिसीजेस को लीशमानियासिस के नाम से जाना जाता है। अगर हमें लीशमानिया को डिफाइन करना हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज यूनिसेल्ड, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिफ्लैजिलेट, डाइजेनेटिक, डाइमॉर्फिक, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अगर आप ध्यान दें तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो पॉलीमॉर्फिक है, जबकि यहाँ पर ये जो लीशमानिया है ये डाइमॉर्फिक होता है। इसमें आपको दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो आपका ट्रिपैनोसोमा है उसमें आपको 4 डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिल रहे थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लीशमानिया की डिस्कवरी की। तो आपको पता है कि लीशमानिया डोनोवानी नाम आया कहाँ से? बेसिकली इसको डिस्कवर किया गया एक ही समय पर, एक ही टाइम पर 2 वर्कर्स ने इसको डिस्कवर किया, जो कि थे लीशमान लंदन से और डोनोवान मद्रास से। इन दोनों ने एक ही समय पर 1903 में इसकी डिस्कवरी की। इसी वजह से इसका नाम पड़ा लीशमानिया डोनोवानी। इन दोनों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है लीशमानिया डोनोवानी। इसके बाद मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो लीशमानिया है ये बेसिकली 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए डाइमॉर्फिक टर्म हमने यहाँ पर दे रखा है। जबकि जो ट्रिपैनोसोमा था वो पॉलीमॉर्फिक था, उसमें हमने 4 फॉर्म्स के बारे में डिस्कस भी किया था। यहाँ पर आपको 2 फॉर्म्स में लीशमानिया देखने को मिलेगा। एक है लीशमानियल फॉर्म जिसे एमास्टिगोट फॉर्म भी कहा जाता है, और दूसरा है लेप्टोमोनाड फॉर्म जिसे प्रोमास्टिगोट फॉर्म भी कहा जाता है। तो लीशमानियल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्म है ये आपको ब्लड सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी या फिर रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स में देखने को मिलेगी। और ये कहाँ देखने को मिलेगी? प्राइमरी होस्ट में, जो कि वर्टिब्रेट है यानी कि मैन है। तो मैन में आपको लीशमानियल या एमास्टिगोट फॉर्म देखने को मिलेगी। और ये फॉर्म किस तरीके की है? इसमें जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर क्या है, एक बेसल बॉडी या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज कर रहा है जिसे एक्सोनीम कहा जाता है। फ्लैजिला यहाँ पर हाईली रिड्यूस्ड या एब्सेंट है। इसके अलावा काइनेटोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये है लीशमानियल फॉर्म यानी कि एमास्टिगोट फॉर्म। अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म की, जो कि है लेप्टोमोनाड या फिर प्रोमास्टिगोट फॉर्म। ये फॉर्म आपको दूसरे होस्ट, सेकेंडरी होस्ट में देखने को मिलेगी, जो कि है मिडगट ऑफ इनवर्टिब्रेट। आपको ये इनवर्टिब्रेट के मिडगट में देखने को मिलेगा, जो कि है सैंड फ्लाई यहाँ पर। यहाँ पर जो सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई, और सैंड फ्लाई में आपको ये लेप्टोमोनाड फॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें एक फ्री फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बेसल बॉडी है, इससे जो थ्रेड अराइज कर रहा है वो एक्सोनीम है, और एंड में जाकर वो फ्री फ्लैजिलम बना रहा है। इसके साथ साथ यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये 2 फॉर्म्स हैं जो आपको लीशमानिया की लाइफ साइकिल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमने जब ट्रिपैनोसोमा की बात की थी तो वहां पर हमने 3 और 4 फॉर्म्स डिफरेंट डिस्कस कर रखे थे, और वो आपको एक ही लाइफ साइकिल में देखने को नहीं मिलेंगे कि एक ही ट्रिपैनोसोमा उसी की लाइफ साइकिल में आपको सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाएं। ऐसा नहीं है। वो जो फॉर्म्स हैं, आपको ट्रिपैनोसोमा की कई स्पीशीज के बारे में भी हमने बताया था, तो सब स्पीशीज में, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग फॉर्म देखने को मिलता है। किसी में 2 देखने को मिल सकते हैं, किसी में सिर्फ एक ही फॉर्म देखने को मिलेगा। ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमें क्रिथीडियल फॉर्म देखने को मिल रहा था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो लीशमानिया है इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और एक फॉर्म यानी कि जो लीशमानियल फॉर्म है वो मैन में देखने को मिलेगा, और जो लेप्टोमोनाड यानी कि प्रोमास्टिगोट फॉर्म है ये आपको सैंड फ्लाई में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाकी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की।
सो यहाँ पर लेशमानिया के केस में जो बॉडी है वो पेलिकल से कवर्ड है, जो कि बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने का काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर इंडोप्लाज्म। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख रखा है, बट आपको किसी भी चीज को एक्सपेंड करना हो तो आप बहुत आसानी से उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको बस पूरी समरी पता होनी चाहिए सारी चीजों की, आप आंसर्स को बड़ा करके लिख सकते हो ऑटोमेटिकली। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर इंडोप्लाज्म। लाइन बड़ी हो गई, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को इलेबोरेट कर सकते हो, आपको बस की टर्म्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रियन और न्यूक्लियस। इसके अलावा हमने आपको ट्रिपैनोसोमा के केस में भी बताया था कि वहां पर नरिशमेंट जो है वो इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू होता है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरीके से यहाँ लेशमानिया में भी नरिशमेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द बॉडी सरफेस। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन थ्रू पेलिकल। सो ये भी यहाँ पर लेशमानिया में सेम वैसे ही हो रहा है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जैसा कि ट्रिपैनोसोमा के केस में हमने पूरा डिस्कस भी किया था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल यहाँ पर डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, यानी कि यहाँ पर 2 होस्ट प्रेजेंट है। और होस्ट में भी अगर हम बात करें तो प्राइमरी और प्रिंसिपल होस्ट जो है वो एक वर्टिब्रेट है, यानी कि मैन है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर की, तो ये एक इनवर्टिब्रेट है जो कि है सैंड फ्लाई, जिसे कहा जाता है फेलेबॉटमस। और इसके साथ साथ आपको एक टर्म और पता होना चाहिए जो कि है रिजर्वॉयर होस्ट। रिजर्वॉयर होस्ट क्या है? एनिमल यूटिलाइज्ड बाय पैरासाइट एज टेम्पररी रेफ्यूजी until appropriate primary host is reached। यानी कि जब पैरासाइट प्राइमरी होस्ट के अलावा किसी दूसरे होस्ट पर रह रहा है, टेम्पररी रह रहा है क्योंकि प्राइमरी होस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइप के होस्ट को हम रिजर्वॉयर होस्ट कहते हैं। और ये होस्ट आपको एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डॉग्स और जैकल्स हैं रशिया में और स्क्वेरल्स हैं केनिया में। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिजर्वॉयर होस्ट भी होते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर लाइफ साइकिल में आपको 2 होस्ट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। सो यहाँ पर जो लेशमानिया डोनोवानी है, ये जो डिसीज कॉज करती है इसका नाम है काला अजहर, जिसे डमडम फीवर या ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो सैंड फ्लाई लेशमानिया डोनोवानी को कैरी करती है उसका नाम है फेलोबोटमस आर्जेंटाइप्स। सो ये सैंड फ्लाई है जो कि इंडिया में लेशमानिया डोनोवानी को कैरी करती है, यानी कि ये इसका वेक्टर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल का हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट बना रखा है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। सबसे पहले हमने आपको ये चीज भी बता रखी है कि जो लेशमानिया है उसमें 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, एक एमास्टिगोट फॉर्म और दूसरा प्रोमास्टिगोट फॉर्म। एमास्टिगोट फॉर्म ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलेगा और प्रोमास्टिगोट फॉर्म सैंड फ्लाई में देखने को मिलेगा। तो यहाँ सैंड फ्लाई जो है, सैंड फ्लाई क्या करता है, जब भी ये ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म जैसे ही ह्यूमन बीइंग की बॉडी में आता है ये एमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये एमास्टिगोट फॉर्म रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पर, जिसमें कि लिवर, स्प्लीन, आरबीसीज और बोन मैरो, इन सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये रैपिडली डिवाइड करता है और इन सबको इन्फेक्ट करने लगता है। इसके बाद जब पर्सन इन्फेक्टेड हो गया और जब सैंड फ्लाई उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो क्या होता है, सैंड फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, इट इंजेस्ट द मैक्रोफेजेस इन्फेक्टेड विद एमास्टिगोट। तो सैंड फ्लाई यहाँ पर मैक्रोफेजेस को इंजेस्ट कर लेती है जिसमें कि एमास्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट है। अब क्या होता है, सैंड फ्लाई की बॉडी में आने के बाद ये एमास्टिगोट फॉर्म प्रोमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कट में।
फिर ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म रैपिडली डिवाइड करता है बाय मींस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और ये प्रोबोसिस में माइग्रेट कर जाता है। इसके बाद ये सैंड फ्लाई जब फिर से किसी दूसरे पर्सन को काटती है तो ये प्रोमास्टिगोट फॉर्म उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल प्रोसीड करती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इस डिसीज में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब सैंड फ्लाई बाइट करती है ह्यूमन को और उसके बाद जब डिवीजन होता है ए मास्टिगोट फॉर्म का ह्यूमन बॉडी में, तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि हैं स्वेलिंग, हाई फीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, इसके अलावा जनरल वीकनेस, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स एंड पिक्यूलियर डार्कनिंग ऑफ स्किन। इस डिसीज में स्किन में एक पर्टिकुलर डार्कनेस देखने को मिलती है जिसकी वजह से इस डिसीज का नाम काला अजहर डिसीज है और इसे ब्लैक सिकनेस भी कहा जाता है। इसके अलावा होता क्या है, इस इन्फेक्शन में बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि दूसरे जो माइक्रोब्स हैं वो बॉडी पर इन्फेक्शन करने लगते हैं और यहाँ पर डेथ भी हो सकती है सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है, जिसमें से कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट एंड ग्लूकोनेट, इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इरेडिकेशन ऑफ सैंड फ्लाई इस और पर्सनल डिफेंस, यानी कि आप मॉस्किटो नेट्स का यूज करें, सैंड फ्लाई से बच कर रहे हैं, तो ये सब प्रिवेंशन में आता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लीशमानिया की कुछ स्पीशीज के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी होस्ट और उनसे कौन सी डिसीज होती है इसके बारे में, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसका डिटेल्ड चार्ट है वो हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीशमानिया डोनोवानी की, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये पाया जाता है इंडिया में, चाइना में, इसके अलावा अफ्रीका और रशिया में। प्राइमरी होस्ट इसका है मैन या फिर डॉग्स और कैट्स। डिसीज की अगर हम बात करें तो वही काला अजहर, जिसे हम डमडम फीवर या फिर ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज हमारी है एल चागसी, जो कि आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी और इसका प्राइमरी होस्ट है मैन। इससे जो डिसीज कॉज होती है वो है साउथ अमेरिकन काला अजहर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लीशमानिया ट्रॉपिका की। ये आपको देखने को मिलेगा सीरिया में, अरबिया में, इराक और ईरान में। यहाँ पर जो प्राइमरी होस्ट है वो है मैन या फिर डॉग और इससे जो डिसीज कॉज होती है उसका नाम है ओरिएंटल सोर। ये भी पूछा जाता है कि ओरिएंटल सोर लीशमानिया की कौन सी स्पीशीज से होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट है हमारे पास लीशमानिया ब्रासिलियंसिस, जो कि मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है और इसमें जो प्राइमरी होस्ट है वो है मैन या फिर डॉग और इससे जो डिसीज कॉज होती है उसका नाम है स्पुंडिया, जिसे नासोफेरिंगियल लीशमानियासिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये था लीशमानिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।